बिहार में राज्य सरकार ने जाति आधार पर जनगणना का फैसला लिया है। जाति जनगणना वहां पर 7 जनवरी से चालू हो चुकी है। इसी बात को लेकर के सियासत पर नजर न्यूज़ टीम ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लोगों से बात की और जानने का प्रयास किया कि जातिगत जनगणना क्या है और फतेहपुर में लोगों की इसको लेकर के आखिर क्या राय है। आइए आगे देखते हैं वीडियो में। ये ऐसा है, जातिगत जो जनगणना हो बिल्कुल होनी चाहिए और इसके होने से समाज के उस तबके को जो उनका हक नहीं मिल पा रहा है, बैकवर्ड हो, एससी हो, किसी भी समाज, तो जातिगत मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है। और मौजूदा जो सरकार है, इरादे अगर साफ़ होंगे तो कराएंगे, अगर जिनके इरादे साफ़ नहीं हैं तो वो नहीं कराएंगे। तो जातिगत जनगणना जरूर होनी चाहिए जिससे कि लोगों को उनके हक अधिकार मिल सके। जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी सारे लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। अगर वो उस दायरे में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो जाति मतलब उस जाति में नहीं तो उनको लाभ नहीं मिल रहा है। अगर उस क्राइटेरिया को सरकार के द्वारा जो क्राइटेरिया निर्धारित किए गए हैं उनमें अगर वो फिट बैठते हैं तो उनको उसका लाभ मिल रहा है। गणना हो या ना हो, वो किसी लाभ से वंचित नहीं है। कोई भी नागरिक हमारे देश का किसी भी जाति का हो, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है या उसके पास संसाधन नहीं है तो उसको सरकार के सारे लाभ दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जाति जनगणना करके एक वैमनस्यता जो है समाज में लाने की कोशिश की जा रही है। जातिगत गणना होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारे समाज में एक विभिन्न वर्ग है। जैसे इसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग है, तो अल्पसंख्यक वर्ग जब तक हम जाति गणना नहीं कराएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग कितने हैं, डिफरेंट वर्ग का कितने हैं। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी, एग्जैक्ट डाटा नहीं आएगा, तो हम उनके विकास की बात कैसे करेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग है, बहुत सूक्ष्म है, हम ये चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो, तो कैसे डेवलपमेंट करेंगे, किस आधार पर डेवलपमेंट करेंगे। इस वजह से हमारी राय है कि जातिगत गणना होनी चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि अपने यहाँ पॉपुलेशन की गणना होती है कि नहीं 10 साल में, क्यों की जाती है। इसी वजह से तो की जाती है कि हमको ये पता चले कि हमारे मेल कितने हैं, फीमेल कितना है, एजुकेशन क्या है, इंडस्ट्री में कितने हैं, कितने बेरोज़गार हैं। तो आप इसको निगेटिव दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं, जो लोग देखना चाहते हैं। इसको एक राजनीतिक स्टंट ना बना के इसको एक पॉजिटिव स्टंट पे देखना चाहिए लोगों को। और जातिगत गणना होनी चाहिए। जातिगत गणना से अल्पसंख्यक वर्ग, ये जो कम उसके हैं, उनका इससे डेवलपमेंट होगा, इससे देश का डेवलपमेंट होगा, होनी चाहिए। मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मैं एक व्यवसायी हूँ। लोग तो जातिगत सोच में भी नहीं है कभी भी। हमारे सोच में तो वसुधैव कुटुंबकम की सोच वाले हम लोग हैं। और फिर हमारा जो व्यक्तिगत मान लीजिए तो हम एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर की ये स्थिति है कि वो नाली में सफाई करते हुए व्यक्ति आ जाए और उस समय उसके चोट लग जाए और उसके बाद वो सफाई कर्मी है, किसी भी जाति का हो, लेकिन हमको पहले उसकी सेवा सफाई करना है, उसके पैर में पट्टी बांधना है, तो बताइए मेरी क्या जाति है, मुझको क्या कौन सी जात से आप आकेंगे। इसलिए डॉक्टर की तो कोई जाति है ही नहीं और इसलिए डॉक्टर कभी भी जात से संबंधित सोच भी नहीं रखता है। एक समाज है और हमारा जो आज का नहीं है, बहुत पुराना नारा है कि हम लोगों को एक पूरा विश्व जो है एक परिवार के रूप में मानते हैं और जाति पात वहाँ कोई माने नहीं रखती है। मैं जनगणना जो है ये बहुत ही निम्न सोच वालों की सोच है, जो इस प्रकार से सोचते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है, जैसे अभी जो उन्होंने कहा, ये निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक हम लोगों को बांटने के लिए, विद्वेष के भावना से, राजनीतिक भावना से जो उन्होंने अभी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। उनको ताड़ना और मारना में अंतर ही नहीं समझ में आता उनके कि ताड़ना क्या है, मारना क्या है, प्रताड़ना क्या है। ये क्यों शब्द बनाए गए, कहीं ना कहीं इसका अर्थ तो अलग है, तभी तो ये शब्द बनाए गए। इसलिए मैं ऐसे सोच वालों से बहुत ही, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही निम्न सोच है और बहुत ही घटिया सोच है उनकी। होनी चाहिए। आखिर सबसे पहला बात इसमें ये रीज़न ये है कि जो हमारे संविधान में है, जो पिछड़ा वर्ग है, इसको पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें कौन कौन जातियाँ आएंगी, कौन नहीं आएंगी, कुछ बताया नहीं गया है। अब वह इसमें क्या है, प्रेजेंट में सरकार इसको लेकर हमेशा राजनीति होती रहती है
अब इसमें जैसे ओबीसी में है, बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी जो आरक्षण के लेवल को ऊपर आ चुकी हैं। सरकार उनको मतलब तब भी उनको आरक्षण मिल रहा है। कुछ ऐसी हैं जो मतलब काफ़ी नीची हैं, जैसे जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत सी ऐसी जातियाँ ऐसी भी हैं जो अब वो ओबीसी में आ चुकी हैं, कुछ और पिछड़ती जा रही हैं। अब वो लेकिन उनको आरक्षण वही मिल रहा है, एक बैकवर्ड का और वही SC ST वाला। अब जातिगत जनगणना से ये होगा जो मतलब जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए। जो केंद्र में सरकार रहती हैं वो हमेशा इसका विरोध करती हैं, जो विपक्ष में रहता है वो हमेशा बोलता है इस चीज़ को। तो होना ज़रूरी इसलिए है, ये कोई पहली बार भी नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुकी है। भारत में 1931 में हुई है जनगणना, ब्रिटिश काल में 41 में हुई लेकिन उसके आंकड़े नहीं हुए, 51 में हुई तो उसके भी आंकड़े नहीं हुए हैं। तो होना कोई नई बात नहीं है, ये होना चाहिए इस चीज़ को। इससे पता चले कौन सी जाति किस लेवल में आना चाहिए। हो सकता है कोई जाति मान लो यादव है, अगर वो सक्षम हो रहा है तो उसको उसमें जनरल में डाल दें, इसे हटा के, इससे ये फ़ायदा होगा। और जो भी जातियाँ ऐसी हैं, मान लो कोई SC की जाति है उसको बैकवर्ड में डाल दिया जाए, अगर कोई बैकवर्ड की जाति है उसको उसमें डाल दिया जाए, क्योंकि संविधान में कहीं डिफाइन नहीं है चीज़ की पूरी तरह से, इसलिए होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा परिचय से मैं रोहित तुमराव एडवोकेट। सबसे पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इससे जो पिछड़े व्यक्ति का लोग है उससे ये पता चल जाएगा उसका अस्तित्व क्या है। रही बात चुनाव का मुद्दा लेकर के, चुनाव में लोग वोट तो देते हैं लेकिन उनमें जो वोट देता है उसको ये नहीं पता चलता कि हम किस कैंडिडेट को सही चुन रहे हैं या हम किसको वोट दें, ये चीज़ नहीं पता चल पाता। तो जाति का गणना इसलिए होनी चाहिए ताकि लोगों का अपना अस्तित्व पता चले कि हम किस लेवल के हैं और हमें किस वर्ग के कैंडिडेट को चुनना चाहिए। मैं महेश मौर्य एडवोकेट, फतेहपुर।